दोस्तों वीडियो की शुरुआत में सबसे पहली चीज मुझे एक बार ये कमेंट करके बता दो कि भैया आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चल सके। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब मैं जानता हूं ये जो चैप्टर है आपके अपने 11th स्टैंडर्ड में भी चीजें की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं 11th स्टैंडर्ड की चीजें थोड़ी सी अलग थी और 12th स्टैंडर्ड की चीजें थोड़ी सी अलग है। थोड़ा सा मैं ग्लांस दे देता हूँ। देखो 11th स्टैंडर्ड में जो भी आपने अकाउंटेंसी पढ़ी, वो सारी की सारी एक सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड हुई अकाउंटेंसी आपने पढ़ी है। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने जो फाइनल अकाउंट्स किया है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जब कभी एक सोल ट्रेडिंग फर्म होता है तो उसमें एक फाइनल अकाउंट कैसे मेंटेन करके रखना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये आपने क्या चीजें देखी। बट जब आप 12th स्टैंडर्ड में चीजें आ रहे हो तो 12th स्टैंडर्ड में आप जो करने वाले हो वो क्या करने वाले हो, आप इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करने वाले हो। मतलब जो फाइनल अकाउंट्स आप सीखने वाले हो वो पार्टनरशिप फर्म का देखने वाले हो। सर ये तो अलग है। देखो इतनी चीज अगर मैं बात करूं तो इतनी चीजें आपकी अलग नहीं है, मोस्ट ऑफ दी चीजें सेम है। ठीक है, अब बस आपको क्या थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप ध्यान दे दे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। अब सर ठीक है, आप बता दो क्या क्या चीजें करनी है, बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं मार्क्स बता देता हूँ। अब इसके मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो इसका वेटेज है, आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम में आता है सॉल्व करने के लिए। 12 मार्क्स का क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आएगा। सर क्या इसके बदले कुछ ऑप्शन है कि अगर ये नहीं सॉल्व करना है तो दूसरा कोई ऑप्शन है हमारे सॉल्व करने के लिए? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नो ऑप्शन। ठीक है, कि यह कंपलसरी क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व क्या करना रहेगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप इसे स्किप करके दूसरे को कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसे सीख लो। अब इसमें अब मैं आप थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी चैप्टर्स के लिए मैं आपको शॉर्ट एनालिसिस वीडियोस लेकर आता रहूं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आपको करना क्या रहेगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको आपके एग्जामिनेशन में जैसे आपके 11th स्टैंडर्ड में ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, ठीक है, वैसे ट्रायल बैलेंस आपको क्या दिया रहेगा। सही बात है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको क्या करना रहेगा, अब आपको ये ट्रायल बैलेंस आपको अकाउंट्स बनाने रहेंगे। सबसे पहला जो अकाउंट आपको बनाना है वो आपका है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दूसरा जो आपको अकाउंट बनाना रहेगा वो क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको बनानी है वो है आपकी बैलेंस शीट। अब आप बोलेंगे कि सर ये सारी चीजें तो हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में भी की है, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया है ना मेरे दोस्त, इसमें नया है आपका क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या बनाना रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक और अकाउंट आपको क्या चीजें बनानी रहेंगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अब एक एक करके मैं चीजें यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अब सबसे पहली चीज, अब आपको आइडिया तो होगा क्या क्या चीजें ट्रेडिंग में जाती है, क्या बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा, सारी चीजों का आपको आइडिया रहेगा। लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट दे देता हूँ जिससे आपके माइंड में ये चीजें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएंगी। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा तीन चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज आपको क्या है, अगर कोई भी फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है, या फिर फैक्ट्री के खर्चा है, तो आपका कहा जाएगा ट्रेडिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेजेस, वेजेस क्या होता है, जो लेबर्स को हम दिन भर डेली बेसिस पे जो उनके काम के बदले हम जो मनी देते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो वो कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग में जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पावर, ठीक है, पावर चार्जेस, पावर चार्जेस मतलब क्या होता है, देखो दो चीज आती है, एक इलेक्ट्रिसिटी आता है, एक पावर आता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका जिसे जो आप बोलते हैं ना एक इलेक्ट्रिक करंट सिटी की फैसिलिटी जो आपके क्या नॉर्मल वोल्टेज पे रहती है। लेकिन जब पावर की बात करते हैं तो फैक्ट्री में एक नॉर्मल वोल्टेज चलेगा नहीं, एक हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पावर जो होता है वो आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है, तो इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, दूसरी चीज जो हमारे पास चलकर आ जाती है वो आता है प्रोडक्शन का। ठीक है, अब कोई भी चीज आपके गुड प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, यानी आपने गुड्स बनाने का जो खर्चा जा रहा है मतलब वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल आपने परचेज किया तो परचेजेस क्या है, आपका रॉ मटेरियल का परचेज किया तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, इनवर्ड वाली चीज आती है। ठीक है,
अभी ये मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट एनालिसिस वीडियो है, लेकिन जैसे ही हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में ये चीजें क्या समझेंगे। क्लियर हो गया। अब इनवर्ड वाली चीजों की बात करूं तो इनवर्ड वाली मतलब जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है। ये कैरेज इनवर्ड में लोगों को दिक्कत आती है, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त होंगे शायद कैरेज इनवर्ड का मतलब नहीं पता होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे क्या है, पता है क्या, ये मैं हूं, ये मेरी फैक्ट्री है, थोड़ी छोटी है लेकिन समझ लेना, ठीक है। अब मेरी फैक्ट्री में मुझे क्या करना है, मुझे गुड्स क्या प्रोड्यूस करना है, सही बात है। अब गुड्स क्या मैं ऐसी हवा में प्रोड्यूस करूंगा, नहीं सर, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है क्या, रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल मुझे कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, कौन देगा मुझे, सप्लायर देना पड़ेगा। अब सप्लायर और मैं क्या आजू बाजू रहेंगे, नहीं, सप्लायर हो सकता है कि रहे थाने में, और मैं हूं कहाँ पे, मैं हूं बोईसर में। बोईसर और थाने में डिस्टेंस है कि नहीं है, सही बात है। अब मैंने क्या किया, मैं सप्लायर के पास गया, सप्लायर के पास से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। सप्लायर ने बोला ठीक है ये आपका रॉ मटेरियल। अब मुझे क्या थाने से बोईसर आपका क्या मटेरियल लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा सर आपको मटेरियल। अब मटेरियल लाने के लिए मैं ला कैसे सकता हूँ सर, क्या बात करते आप, इतने बड़े हो गए आपको पता नहीं, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे एक व्हीकल हायर करना पड़ेगा, सही बात है। व्हीकल ले रहा है मेरा कितना, 2,500 रुपए, कितने, 2,500 रुपए मेरा क्या ले रहा है, सही बात है। अब ये जब मेरा 2,500 रुपए ले रहा है, अब इसी चीज को तो हम लोग कैरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैरेज बोलते हैं। जब कभी भी हम क्या करते हैं, हमारा जो माल है उसको माल को एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचाने के लिए जो हमें खर्चा लगता है, उसी चीज को हम लोग क्या कैरेज चार्जेस क्या बोलते हैं। अब दो तरह की चीजें होती है, कैरेज इनवर्ड होता है और कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड कब हम बोलेंगे, जब कभी भी हम हमारे रॉ मटेरियल को आपके फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड बोलेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है सर। व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड। अब देखो मैं बोईसर में रहता हूँ, मेरा कस्टमर रहता पालघर में, उसने क्या किया, मेरे से मेरा फिनिश गुड क्या खरीदा, ठीक है, मेरा प्रोडक्ट खरीदा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बोईसर से पालघर तक क्या माल पहुंचाना है, सही बात है। अब जनरली होता है क्या, ज्यादातर केसेस में माल पहुंचाया नहीं जाता, जो कस्टमर होता है खुद अपनी व्हीकल करता है और खुद मटेरियल का लेकर जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट क्या घर तक पहुंचा के देते हैं, सही बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मैं अपने फैक्ट्री से वो क्या कर रहा हूँ, मैं कस्टमर के घर तक पहुंचा रहा हूँ, सही बात है। अब जो प्रोडक्ट है वो अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, सही बात है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियज आउटवर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैरियज आउटवर्ड बोलते हैं। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब कैरेज इनवर्ड क्यों किया गया था, बट ऑब्वियसली बात रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए। रॉ मटेरियल हम ला रहे क्यों है, हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैंने अभी बताया था प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो कहाँ पे जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या है सर, ये क्या हम लोग जो माल दे रहे हैं वो क्या गुड्स प्रोड्यूस के लिए, नहीं, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, नहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, फैक्ट्री का खर्चा नहीं, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, हम गुड्स को बेचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट गुड्स प्रोड्यूस होने में क्या आपका बोलते हैं कि बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये कहा जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर सिर्फ एग्जाम में कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड ना देकर सिर्फ कैरेज दिया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त मेरे लाल, बस आपको क्या करना है, आपको उसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डाल देना है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली अगर जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया, ठीक है, कमीशन हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका इंटरेस्ट पेड हो गया। ये सारी जो चीजें होती है ये हमारे डायरेक्ट गुड से रिलेटेड ही होते हैं, ये इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प तो करते लेकिन डायरेक्टली करते नहीं, एक इनडायरेक्ट वे में करते इस वजह से। और बैलेंस शीट में बट ऑब्वियसली बात है हमें दो चीज आती है, हमारी एसेट्स आती है और हमारी लाइबिलिटीज आती है। इतनी चीजें क्लियर है। नॉट अगर अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या जाता है। अब एक चीज हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, क्या देखा है हमने हमारे लोअर क्लासेस में, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट 11th स्टैंडर्ड। तो 11th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, व्हाट वी जनरली यूज्ड टू डू इज कि हम दो चीज बनती थी, एक हमारी लाइबिलिटी वाली साइड बनती थी और एक हमारी असेट वाली साइड बनती थी, सही बात है। अब जो भी कैपिटल हुआ करता था व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि वी डायरेक्टली यूज्ड टू राइट इट इन द लाइबिलिटी वाला साइड, ठीक है। लेकिन अब चीजें बदल चुकी, अब डायरेक्टली आप कैपिटल को क्या लाइबिलिटी में डालोगे नहीं, आप क्या करोगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ दिया है तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर क्वेश्चन में
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया है, तो आप क्या करोगे, तब आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना के क्या बनाओगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। समझ में आ गया? अगर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया, तो आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हो, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अमाउंट क्या आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी ड्रॉइंग्स होगी वो आप क्या डेबिट करोगे, और फिर उसका जो भी बैलेंस आएगा वो आप लाइबिलिटीज में क्या करोगे, ट्रांसफर क्या करोगे। ठीक है, मैंने इतना डिटेल में नहीं बताया, जब मैं लेक्चर्स आपको स्टार्ट करूंगा, जब हमारे लेक्चर्स आना शुरू होंगे, तो लेक्चर्स में आपको ये जो कंसेप्ट होगी चीजें हो जाएगी। बस मैंने आपको एक जस्ट एक आइडिया दिया है चीजें होती किस तरह से। तो ये आपका पूरा का चैप्टर मैंने बता दिया आपको क्या करना है। नॉर्मली एडजस्टमेंट्स है, ठीक है, एक तो आपको स्ट्रेट फॉर्मेट एडजस्टमेंट आपको देखने मिल जाएंगे जो आपकी नीचे लिखे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका आउटस्टैंडिंग वाला आपको एक जनरली देखने मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रीपेड वाले जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो आपको देखने मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका एक एडजस्टमेंट और कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट तो हमारा फिक्स ही है भाई, जो आता ही आता है, ठीक है, एक वो हमें देखने मिल जाता है। फिर एक तीसरी चौथी की अगर मैं बात करूं तो आपका बैड डेब्ट्स वाला हो गया, जिसमें हमें आरडीडी वाला होता है, न्यू बैड डेब्ट्स हो गया, तो बेटा न्यू बैड डेब्ट्स वाला आता है, आरडीडी वाला, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आता है, फिर डिस्काउंट वाला आता है। तो ये वाली चीजें भी हमें यहाँ पे क्या देखने वाली होती है। और फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेस, इस तरह की एडजस्टमेंट आपको पूरे चैप्टर में क्या देखने मिलने वाली है। हम एक एक सम करेंगे, डिटेल में समझेंगे क्या चीज है क्या नहीं। और अगर आप हमारे साथ 1 to 1 चीजें पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा जो कोर्स है वो भी क्या कर सकते हो, वो चेकआउट कर सकते हो। वो थोड़े दिन में ही क्या लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आई होप सो चीजें आपको क्लियर होगी। क्लियर है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट नहीं किया तो एक प्यारा से कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।